हाय दोस्तों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल ऋषि स्टडी पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग क्लास 7 के 3 अगस्त को होने वाले विज्ञान के वीकली टेस्ट के कुछ महत्वपूर्ण सवालों को देखेंगे। इसीलिए आज के हमारे इस वीडियो को आप लोग शुरू से अंत तक देखें और हाँ, अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, अब देर न करके एक एक करके उन सभी क्वेश्चनों को देखते हैं। तो दोस्तों, आज का हमारा यह वीडियो साइंस का पार्ट 2 है। यदि पार्ट 1 को नहीं देखें तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, वहां जाके आप लोग उस वीडियो को भी अच्छे से देख सकते हैं ताकि आपका तैयारी अच्छे से हो सके। तो चलिए दोस्तों, आज का हमारा ये वीडियो यहीं शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है कि अमीबा में भोजन का पाचन होता है। पहला ऑप्शन केंद्रक में, दूसरा ऑप्शन उत्पाद में, तीसरा ऑप्शन भोजन राजधानी में या चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो अमीबा में भोजन का पाचन भोजन राजधानी में होती है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जठर रस तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव होता है। पहला ऑप्शन है अमाशय में, दूसरा ऑप्शन मुख गुहा में, तीसरा ऑप्शन छोटी आंत में या चौथा ऑप्शन है ग्रास नली में। तो जठर रस तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव अमाशय में होती है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अमीबा अपने उत्पादों का उपयोग निम्नलिखित में से किस कार्य के लिए करता है। पहला ऑप्शन गति करने के लिए, दूसरा ऑप्शन भोजन ग्रहण करने के लिए, तीसरा ऑप्शन भोजन ग्रहण तथा गति करने के लिए या चौथा ऑप्शन गैसों के आदान प्रदान के लिए। तो अमीबा अपने उत्पादों का उपयोग भोजन ग्रहण करने तथा गति करने के लिए करता है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि स्टार्च नामक कार्बोहाइड्रेट का पाचन शुरू होता है। पहला ऑप्शन है ग्रास नली में, दूसरा ऑप्शन है अमाशय में, तीसरा ऑप्शन मुख गुहा में या चौथा ऑप्शन है छोटी आंत में। तो स्टार्च नामक कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख गुहा से शुरू होती है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अपचे भोजन से जल का अवशोषण होता है। पहला ऑप्शन है बड़ी आंत में, दूसरा ऑप्शन छोटी आंत में, तीसरा ऑप्शन ग्रास नली में या चौथा ऑप्शन है अमाशय में। तो अपचे भोजन से जल का अवशोषण बड़ी आंत में होती है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक वयस्क मानव के मुख गुहा में कुल कितने दांत होते हैं। पहला ऑप्शन है 16, दूसरा ऑप्शन है 20, तीसरा ऑप्शन है 30 या चौथा ऑप्शन है 32। तो एक वयस्क मानव के मुख गुहा में कुल 32 दांत होती है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दूध के दांत की संख्या कितनी होती है। पहला ऑप्शन है 20, दूसरा ऑप्शन 32, तीसरा ऑप्शन 22 या चौथा ऑप्शन है 30। तो दूध के दांत की संख्या 20 होती है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कितने वर्ष की आयु तक दूध के दांत गिर जाते हैं। पहला ऑप्शन है 16 वर्ष, दूसरा ऑप्शन है 12 वर्ष, तीसरा ऑप्शन है 8 वर्ष या चौथा ऑप्शन है 14 वर्ष। तो 8 वर्ष की आयु तक दूध के दांत गिर जाते हैं, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पकड़ने तथा काटने वाले दांत को कहते हैं। पहला ऑप्शन है रत्नक दांत, दूसरा ऑप्शन कीटक दांत, तीसरा ऑप्शन अग्र चौवर्णक दांत या चौथा ऑप्शन है चौवर्णक दांत। तो पकड़ने तथा काटने वाले दांतों को हम लोग कीटक दांत कहते हैं, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चीरने तथा फाड़ने वाले दांत को कहते हैं। पहला ऑप्शन है चौवर्णक दांत, दूसरा ऑप्शन अग्र चौवर्णक दांत, तीसरा ऑप्शन है रत्नक दांत या चौथा ऑप्शन है कीटक दांत। तो चीरने तथा फाड़ने वाले दांत को रत्नक दांत कहते हैं, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चबाने तथा पीसने वाले दांत को कहते हैं। पहला ऑप्शन है कीटक दांत, दूसरा ऑप्शन है रत्नक दांत, तीसरा ऑप्शन है अग्र चौवर्णक दांत या चौथा ऑप्शन है चौवर्णक दांत। तो चबाने एवं पीसने वाले दांतों को हम लोग अग्र चौवर्णक दांत कहते हैं, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चबाने एवं कुचलने वाले दांत को कहते हैं। पहला ऑप्शन है कीटक दांत, दूसरा ऑप्शन है रत्नक दांत, तीसरा ऑप्शन है अग्र चौवर्णक दांत या चौथा ऑप्शन है चौवर्णक दांत। तो चबाने एवं कुचलने वाले दांतों को हम लोग चौवर्णक दांत कहते हैं, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गाय के अमाशय के पहले कच्छ को कहते हैं। पहला ऑप्शन है ग्रासिका, दूसरा ऑप्शन है रुमेल, तीसरा ऑप्शन है अंधनाल या चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो गाय के अमाशय के पहले कच्छ को हम लोग रुमेल कहते हैं, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन बहुकोशिकीय जंतु है। पहला ऑप्शन है हाइड्रा, दूसरा ऑप्शन है अमीबा, तीसरा ऑप्शन है डायटम्स या चौथा ऑप्शन है शैवाल।
तो इनमें से जो हाइड्रा है वह एक बहुकोशिकीय जंतु है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इनाई में पाया जाता है। पहला ऑप्शन है ग्रहणी में, दूसरा ऑप्शन है अग्नाशय में, तीसरा ऑप्शन है ग्रासिका में, या चौथा ऑप्शन है लार में। तो इमाइलेज लार में पाई जाती है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मानव शरीर में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहाँ पाया जाता है। पहला ऑप्शन है अमाशय में, दूसरा ऑप्शन है ग्रास नली में, तीसरा ऑप्शन है छोटी आंत में, या चौथा ऑप्शन है बड़ी आंत में। तो मानव शरीर में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अमाशय में पाई जाती है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, अमाशय। हमारा अगला क्वेश्चन कर रहा है कि छोटी आंत यानी क्षुद्रांश की लंबाई कितनी होती है। पहला ऑप्शन है 7.5 मीटर, दूसरा ऑप्शन है 6.5 मीटर, तीसरा ऑप्शन है 8.2 मीटर, या चौथा ऑप्शन है 9 मीटर। तो छोटी आंत यानी क्षुद्रांश की लंबाई 7.5 मीटर होती है, इसीलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बड़ी आंत यानी बृहदांत की लंबाई कितनी होती है। पहला ऑप्शन 1.5 मीटर, दूसरा ऑप्शन 1.8 मीटर, तीसरा ऑप्शन 2.8 मीटर, या चौथा ऑप्शन 3.2 मीटर। तो बड़ी आंत यानी बृहदांत की कुल लंबाई 1.5 मीटर होती है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। पहला ऑप्शन है पित्ताशय, दूसरा ऑप्शन है यकृत, तीसरा ऑप्शन है अग्नाशय, या चौथा ऑप्शन है छोटी आंत। तो हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होती है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जीभ में स्वाद पहचानने के लिए होती है। पहला ऑप्शन कलिकाएं, दूसरा ऑप्शन पेशी या अंग, तीसरा ऑप्शन मुख गुहा, या चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जीभ में स्वाद पहचानने के लिए कलिकाएं होती है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, कलिकाएं। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अमीबा अपना भोजन ग्रहण किस अंग के द्वारा करता है। तो इसका सही आंसर होगा कि अमीबा अपना भोजन कृत्रिम पांव जिसे पादाम भी कहा जाता है, इस अंग के द्वारा ग्रहण करता है। अगला क्वेश्चन है कि मानव पाचन तंत्र के सभी अंगों का नाम लिखिए। तो इसका सही आंसर होगा कि मुख एवं मुख गुहा, जीभ, भोजन नली, अमाशय, यकृत, अग्नाशय, यह सभी मानव पाचन तंत्र के अंग हैं। हमारा अगला क्वेश्चन कर रहा है कि गाय के अमाशय के पहले कक्ष का नाम बताइए। तो इसका सही आंसर होगा कि गाय के अमाशय के पहले कक्ष का नाम रुमेल या प्रथम अमाशय है। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मानव पाचन तंत्र का एक नामांकित चित्र बनाइए। तो इस तरह आप लोग एक मानव पाचन तंत्र का चित्र बना सकते हैं। आप लोग इसे ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें। तो हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य के पाचन तंत्र और घास खाने वाले जीवों के पाचन तंत्र में प्रमुख अंतर बताइए। तो इसका सही आंसर होगा कि मनुष्य अपने भोजन को पहले काट कर चबाकर गिलते हैं, जबकि घास खाने वाले जीव भोजन को पहले गिलते हैं तब बाद में उसे चबाते हैं, जिसे हम लोग जुगाली कहते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अमीबा में पोषण सचित्र बताइए। तो इस तरह आप लोग एक फिगर बना लें। इन फिगरों को आप लोग ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें ताकि अच्छे से बना सकें। तो दोस्तों, यदि आप लोगों को आज का हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ, यदि हमारे इस चैनल में नए आए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले, ताकि हमारे इस चैनल में जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, और एक नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।